हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी आवासीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय स्कूल का नाम है, तो गवर्नमेंट स्कूल है ये। इसमें मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे स्टेट से भी जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। सब्जेक्ट क्या क्या, लगभग सभी सब्जेक्ट हैं और क्वालिफिकेशन की डिटेल क्या रहेगी, इसके अलावा एप्लीकेशन कैसे करनी है, लास्ट डेट क्या होने वाली है, जॉब लोकेशन, एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको कहाँ पर मिलेगा और अप्लाई किस तरीके से करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपको वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका, यहाँ पर लिख दिया शिक्षक या शिक्षिका। तो मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई करेंगे जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे। और इसमें सबसे पहले हिंदी के लिए है, इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ये देखना यूआर में अगर सीट नहीं है, मतलब सब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर यूआर में सीट है, यूआर मतलब अनरिजर्व, अनारक्षित, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, तो इसमें सीट है तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसमें सीट नहीं है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कौन से कैटेगरी में है, उस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो अप्लाई करेंगे। अगर उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं और यूआर में सीट नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर वेस्ट नहीं करना है आपको उतना टाइम अपना, तो कैटेगरी चेक करना है। जैसे कि अभी आप मैथ्स में देखेंगे यूआर में सीट ही नहीं है तो सब अप्लाई नहीं करेंगे। बैकवर्ड क्लास 1 में जिस इस कैटेगरी में जो आते हैं वही अप्लाई करें, वो भी स्टेट से। तो हिंदी में है, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस में वैकेंसीज हैं। और ये जो है ना 6 to 8 के लिए, ये जो 1 2 3 4 ये 6 to 8 को पढ़ाने के लिए है और ये 9 10 पढ़ाने के लिए है। क्योंकि अभी आपको पता है कि ये जो स्कूल्स है ना गवर्नमेंट स्कूल्स, इनमें अभी 11 12 नहीं है नेताजी सुभाष चंद्र बोस में। तो जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं गणित, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर और अकाउंटेंट है जिसमें कि कंप्यूटर ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड है और मुख्य रसोईया एंड असिस्टेंट कुक एंड मेन कुक है। तो असिस्टेंट कुक के लिए 6 वैकेंसीज है। लगभग सभी सब्जेक्ट है जैसे आपने देखा। झारखंड शिक्षा परियोजना बोकारो, तो बोकारो में है ये स्कूल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन ये परमानेंट वैकेंसीज नहीं रिलीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रिलीज करते हैं। क्योंकि परमानेंट अगर रिलीज करेंगे वैकेंसीज तो फिर इनको पे स्केल देना होगा और पे स्केल इनको गवर्नमेंट पे स्केल देनी नहीं है। हालांकि 1 साल के लिए रखते हैं, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते रहते हैं। जैसे 1 साल आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा जॉब का तो नेक्स्ट ईयर के लिए बढ़ा देते हैं जॉब को, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहेगा, सो दैट सैलरी अपने हिसाब से बढ़ाएंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना। संविदा के अल्पकालीन संविदा के आधार पर योग्य एवं अर्हताधारी महिला एवं पुरुष आवेदन कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 13 अगस्त 2024 है। फॉर्म दिया हुआ है नीचे, एडवर्टीजमेंट 6 पेज का एडवर्टीजमेंट है, नीचे फॉर्म दिया हुआ है। फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना, हाथ से भरना है, जो भी पेन यूज करना चाहे, ब्लैक या ब्लू। और गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस फिल करने के बाद जो भी चीजें अटैच करने के लिए बताई गई वो सब अटैच करके आपको गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाके रजिस्टर्ड पोस्ट या निबंधित डाक से भेजना है। 13 अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए आपका फॉर्म। चलिए अभी क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे। क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन के पहले हम एज लिमिट समझेंगे, क्योंकि एज लिमिट समझे बिना बेकार है कोई भी क्वालिफिकेशन का डिटेल वगैरह समझना। तो अनरिजर्व कैटेगरी के अगर अनारक्षित मेल कैंडिडेट है तो 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अगर फीमेल कैंडिडेट है अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, बैकवर्ड क्लास 1 या 2 से, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 38 ईयर्स अपर एज लिमिट है। SC ST मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। PWD कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाहे तो करेंगे। 10 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन है, मतलब 45 ईयर्स तक के PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 35 ईयर्स एंड फीमेल ऑल कैटेगरी 38 ईयर्स। SC ST फीमेल मेल सभी के लिए 40 ईयर्स। ठीक है, तो मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, कम से कम 21 वर्ष हो जाना चाहिए। अब इसमें क्वालिफिकेशन कैसे मांग रहे हैं ये देख लेते हैं। जो फिजिकल एजुकेशन वाला पोस्ट है उसमें तो बस BPed मतलब बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन है तो काफी है। अब समझेंगे कि बाकी पोस्ट में क्या मांगा जा रहा है। तो ये देखें, ये जो सीरियल नंबर 1 2 3 एंड 4 है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड सोशल साइंस, इनमें
आपको ग्रेजुएशन होना होगा 50% या अधिक अंकों के साथ में, 50% या अबव मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन होना है स्नातक रिलेटेड सब्जेक्ट में। और इसके अलावा आपके पास अगर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएड है 2 साल वाला, डिप्लोमा इन टीचर ट्रेनिंग है, या फिर बीएड या डीएड डीएलएड जो भी है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ये सीरियल नंबर 1 2 3 4, इसके साथ में आपके पास कोई भी टेट है, जो टेट मैं बता रही हूँ उनमें से कोई भी टेट आपने पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले सी टेट अगर पेपर 2 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जे टेट है, झारखंड टेट है, या फिर बिहार टेट है, या फिर वेस्ट बंगाल टेट है, या फिर ओडिशा टेट है, या फिर छत्तीसगढ़ टेट है, या फिर यूपी टेट है। ये एक हाई कोर्ट में केस हुआ था कि बहुत सालों से झारखंड में टेट हुआ ही नहीं है और टीचर जो वैकेंसी है उसमें ये टेट मांगते हैं। तो फिर हाई कोर्ट का इंस्ट्रक्शन आया था कि नहीं, जो भी टेट है आसपास के राज्यों का भी किसी ने टेट पास किया हुआ है, क्योंकि आपने अपने राज्य में तो टेट करवाया ही नहीं है। तो सी टेट भी चलेगा, बिहार टेट भी चलेगा, वेस्ट बंगाल टेट, ओडिशा टेट, छत्तीसगढ़ टेट, यूपी टेट या फिर झारखंड टेट, इनमें से जो भी है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सीरियल नंबर 1 2 4 के लिए हो गया। 5 एंड 6 के लिए जे टेट सी टेट की जरूरत नहीं है। 5 एंड 6 के लिए जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, ये जो है ना 9 10 पढ़ाने के लिए टेट की जरूरत नहीं है। तो बस ग्रेजुएट होना होगा और क्रम संख्या 5 एवं 6 के लिए बीएड उत्तीर्णता, बस बीएड हो जाएंगे तो चलेगा, बीएड रहेगा तो चलेगा, बीएड एंड ग्रेजुएशन है तो चलेगा 50% एवं मार्क्स के साथ। कंप्यूटर शिक्षिका के लिए यहाँ पर देख लेते कंप्यूटर के लिए क्या मांग रही है। कंप्यूटर के लिए भी टेट वगैरह तो शायद देख लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन है तो बीपेड है। तो कंप्यूटर के लिए बीसीए या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएट विद 2 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रशैक्षणिक अर्हता वही बता रहे हैं, बीएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या ऐसा कुछ। कंप्यूटर में तो नहीं मांग रहे, लेकिन कंप्यूटर में तो बीएड वगैरह भी नहीं मांग रहे हैं। ये जो कंप्यूटर शिक्षिका है ना, इसके लिए बीएड टेट कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको वहां पर क्या बताया वो होना चाहिए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीसीए या फिर एनी ग्रेजुएट विद 2 ईयर डिप्लोमा इन, मतलब 2 साल वाला डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। लेखापाल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लेखापाल के लिए बीकॉम में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए एंड 1 ईयर का कंप्यूटर में कोई भी कोर्स किया, पीजीडीसीए या डीसीए या इक्विवेलेंट, और टैली वगैरह आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोर्ट स्टाफ वगैरह में 10th पास मांग रहे हैं रात्रि प्रहरी में, और असिस्टेंट कुक एंड कुक के लिए 8 पास मांग रहे हैं। सैलरी क्या ऑफर करेंगे वो देख लेते हैं। सैलरी बहुत कम रहती है झारखंड में, रेसिडेंशियल स्कूल है तो आपको रेसिडेंस फ्री देंगे। तो पहले जो है ना, जब आप ज्वाइन करेंगे तो 15,840 रुपीज पर मंथ देंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस मीडियम से भी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। 15,840 रुपये आपको पर मंथ देंगे, प्लस जो है ना 250 रुपीज हर साल इंक्रीमेंट देंगे, और जैसे 3 इयर्स हो जाएगा तो सैलरी आधा और बढ़ा देते हैं। और लेखापाल वगैरह के लिए 11,000 है, ऐसा है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 6,000 है, कुक वगैरह के लिए 7,200, असिस्टेंट कुक के लिए 5,400, ऐसा। इसमें एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, फॉर्म जो है वो बता दिया, पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नों के साथ, सभी अनुलग्न मतलब 10th पास जितने भी 10th से लेके अभी तक के जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट हैं और मार्कशीट है सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज, वो सब आपको जो है ना फोटोकॉपीज अटैच करना है। अनुलग्नक में बताया 23x10 सेंटीमीटर का अपना पता लिखा हुआ 2 एनवेलप लगाना है। जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट है उन सब की फोटोकॉपीज आपको लगानी है। सीटेट या जेटेट या जो भी टेट है आपका, वो भी आपको फोटोकॉपी लगाना है। सब पे साइन आपकी खुद की होनी चाहिए। और अगर आप किसी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी है तो जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी मतलब रिजर्व कैटेगरी के हैं तो फिर आप जाति प्रमाण पत्र देंगे, और तब उस केस में क्योंकि आप रिजर्वेशन क्लेम करेंगे तो फिर झारखंड का डोमिसाइल आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया, इतनी सारी चीजें लगा के फॉर्म ये दिया हुआ है। फॉर्म ये ऐसे नीचे इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं।
तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। डिस्ट्रिक्ट बोकारो, जिला बोकारो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले आएंगे तो यहीं पर आपको जो है ना डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए नोटिस पे एक बार क्लिक करना है आपको। तो जैसे आप नोटिस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो हेल्थ केयर सेंटर है वो नहीं देखना है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर सिलेक्शन इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल, तो ये है 13 अगस्त 2024 ये फॉर्म है। इसमें एडवर्टीजमेंट भी इसी में है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी।